वहीं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी को दे दे। कानून व्यवस्था की रैंकिंग में रामपुर अव्वल नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तो तीसरे नंबर पर नोएडा। लखनऊ कानून व्यवस्था के मामले में 50वें नंबर पर है। बहराइच की कानून व्यवस्था सबसे खराब, नीचे से दूसरे पायदान पर पीलीभीत है, वहीं तीसरे पर मथुरा, तो चौथे पर प्रयागराज का नंबर। नीचे से 5वें नंबर पर आगरा का नाम है। योगी सरकार हर महीने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। समीक्षा कर रैंकिंग जो है वो तय की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करती है और उसके अनुसार जो है रैंकिंग तय की जाती है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की रैंकिंग को लेकर ये बड़ी अपडेट आप सभी को दे दे, जहां कानून व्यवस्था की रैंकिंग में रामपुर अव्वल नंबर पर है, वहीं दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तो तीसरे नंबर पर नोएडा। लखनऊ कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लखनऊ में 50वें स्थान पर है। 75 जिले और हर जिले की रैंकिंग हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी 50वें नंबर पर है कानून व्यवस्था के मामले में। बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच सबसे ज्यादा खराब नंबर पे है। नीचे से दूसरे पायदान पर अगर बात करें तो पीलीभीत, तीसरे पर मथुरा, तो चौथे पर प्रयागराज का नंबर है। वहीं नीचे से 5वें स्थान पर आगरा। योगी सरकार हर महीने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है और उसी समीक्षा के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद एक रैंकिंग तय की जाती है। वो लिस्ट जारी हो गई है। इस दौरान कानून व्यवस्था के अपडेट हम आपको दे दें कि 75 जिलों में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है और कौन सा ऐसा जिला है जिसकी कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा अपडेट। कानून व्यवस्था की रैंकिंग में रामपुर सबसे अव्वल नंबर पर यानी सबसे ऊपर है। सबसे बेहतर कानून व्यवस्था रामपुर जिले की आई है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हमीरपुर, तीसरे नंबर पर नोएडा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ 50वें नंबर पर है। तो 75 जिले और 75 नामों की ये लिस्ट, जिनमें सबसे ऊपर रामपुर का नाम है, यानी रामपुर में कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तीसरे नंबर पर नोएडा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो 50वें नंबर पर लखनऊ है। बहराइच की कानून व्यवस्था सबसे खराब यानी सबसे नीचे, जो 75वां नंबर है, जो आखिरी नंबर है वो बहराइच का, यानी सबसे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था बहराइच की है। तो समय समय पर प्रशासन जो है कानून व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है, रैंकिंग तैयार की जाती है हर जिले की कि किस जिले में किस अनुसार कानून व्यवस्था है। और अगर उस लिस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर यानी सबसे बेहतर कानून व्यवस्था रामपुर की। सीधा रुख कर लेते स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो 75 जिले और 50वें नंबर पर राजधानी लखनऊ। सूची जारी हुई है उसमें जो लखनऊ में कानून व्यवस्था की जो रैंकिंग है वो अपने आप में हैरान करने वाली है और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान है, क्योंकि राजधानी पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, जहां पर पूरा कैबिनेट बैठता है, जहां डीजीपी बैठते हैं, जहां पुलिस कमिश्नरी है, वहां पर रैंकिंग जो है 50वीं आना ही अपने आप में सवाल निशान है पुलिस व्यवस्था पे। आपको बता दें सूची आई है, इसमें रामपुर अव्वल दर्जे पर है। रामपुर प्रशासन
जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रख रहा है उसमें उसको सफलता मिली है और रैंकिंग में उसका पहला स्थान है। वहीं हमीरपुर में कानून व्यवस्था भी अच्छी बताई गई है और उसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। वहीं बात करें मथुरा की तो उसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। और अगर नीचे के पायदान से बात करें तो हाल ही में बहराइच दंगों से चर्चा में आया बहराइच सबसे निचले पायदान पर है, यानी 75वीं रैंक है उसकी। 75 जिले में 75वीं रैंक है। सबसे बदहाल और सबसे खराब कानून व्यवस्था कहीं की अगर इस रैंकिंग में दिखाई दे रही है तो बहराइच की, और उसके बाद में अगर है तो नीचे से दूसरे नंबर पर तो पीलीभीत की है। हालांकि सबसे जो हैरान करने वाला जो जिला है या फिर मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय के लखनऊ, क्योंकि 75 जिलों में 50वीं रैंक, यानी कि बिल्कुल अपने आप में यही वजह कई तरह के सवाल खड़े करता है रमन, क्योंकि राजधानी है वो इस प्रदेश की और उसके बाद लखनऊ की जो कानून व्यवस्था की बात करें 50वीं रैंक आना, जहां राजधानी, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां तमाम बड़े सभी पदाधिकारी रहते हैं, और ऐसे में लखनऊ की कानून व्यवस्था इस कदर की 75 नामों की जो लिस्ट है उसमें 50वें स्थान पर लखनऊ है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, और माना यह भी जा सकता है कि इस रैंकिंग को प्रभावित करने वाले भी हाल ही में जिस तरीके से अमन गौतम कस्टोडियल डेथ का मामला आया, उसके बाद में एक जो पांडे नाम चिन्हट कोतवाली से जुड़ा मामला आया, और ऐसे तमाम मामले जो आए दिन मुद्दा बनते रहते हैं, उसी के चलते लखनऊ की कानून व्यवस्था की जो रैंकिंग है वो बहुत ही हैरान करने वाली है और बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि जो पूरा सिस्टम है प्रदेश का, जो 75 जिले का जो सिस्टम है वो यहीं से चलता है, यहीं से तय होता है कि कौन कप्तान होगा, कौन डीआईजी होगा, किस तरीके के नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, कैसी व्यवस्था चलेगी। और उसके बावजूद लखनऊ का अगर ये हाल है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी तक के सोचने का विषय है कि किस तरीके से लखनऊ पुलिस कमिश्नरी काम करे ताकि लखनऊ की रैंकिंग में भी सुधार आए। जी बिल्कुल। और रमन, जिस तरह से क्योंकि पल पल ये देखने को मिलता है, समय समय पर जो प्रशासन है वो कानून व्यवस्था की समीक्षा कराता है हर महीने हर जिले की, और उसके बाद इस समीक्षा के आधार पर आखिर कैसे ये रैंकिंग तय होती है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, रैंकिंग तय होने का कारण होता है मुकदमे और किस प्रकार के मुकदमे लिखाए गए हैं। उसके तीसरी बात होता है कौन से मुकदमे लिखाए गए हैं, क्या आपसी रंजिश के चलते हत्याएं हुई हैं, या आपसी रंजिश के चलते कोई विवाद हुआ है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, यानी जैसे लूट हो गया, किसी की राह चलते हत्या हो गई, डकैती हो गई। ये सब जो मामले होते हैं बिना किसी वजह के किसी की हत्या कर देना, ये जो मामले होते हैं ये तय करते हैं कि किस जिले में किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है। और लखनऊ में हालिया में जिस तरीके से कई मामले सामने आए वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाले मामले ही थे। अभी हाल ही में जिस तरीके से बहराइच को जो अंतिम रैंक दी गई उसका कारण भी यही है कि बहराइच में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसमें प्रशासन का फेलियर बताया जा रहा है। वो कोई निजी विवाद नहीं था, कोई निजी मामला नहीं था, कोई दो व्यक्तियों की आपसी रंजिश लड़ाई नहीं थी उसमें। क्योंकि अगर कोई जुलूस निकलता है किसी भी धर्म का तो उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, यही काम है पुलिस प्रशासन का। अगर पुलिस उसमें फेल होती है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज होता है और उस पुलिस का फेलियर साबित होता है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरी एक लिस्ट तैयार की जाती है। रमन, सवाल ये भी कि जो इस लिस्ट में, क्योंकि 75 जिले सबसे आखिरी पायदान में जो क्षेत्र या जो जिले रहते हैं जिनमें सबसे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था समझ आती है, वहां अब इस लिस्ट के बाद क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं? क्या कोशिश की जाती है कि कानून व्यवस्था बेहतर की जा सके? जैसे आपने बहराइच का ही नाम लिया कि वहां जिस तरह से दंगे हुए, मर्डर कांड हुआ, उसके बाद बहराइच सबसे आखिरी पायदान पर है। क्या आप कोशिश की जाएगी कि उसे ऊपर एक तरह से वहां कानून व्यवस्था जो है बेहतर की जा सके? बिल्कुल, जब रैंकिंग इसीलिए निकाली जाती है, इसीलिए सर्वे होता है, इसी के लिए लिस्ट बनती है ताकि जो
पिछड़े हुए जिले हैं, जो उस रैंकिंग में जिस जिले में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई हो, वो जिले उसमें पूरी समीक्षा की जाए और उन जिलों में कानून व्यवस्था फिर से अच्छी की जाए। और उसको लेकर जो यहाँ के लखनऊ से जो डीआईजी हैं, एसपी हैं, एडीजी उस क्षेत्र के हैं, वो बैठक करते हैं और तय करते हैं। हालांकि कुछ जिले यानी ऐसे यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार जो है काफी ज्यादा अब सख्त नजर आ रही है। यही वजह है कि हर महीने ऐसी रैंकिंग निकाली जाती है और समीक्षा की जाती है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।